अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुराद जखनी है। मैं थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ सुलेमान रोशन मेडिकल कॉलेज टंडवादा में। आज जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नियोनेटल सेप्सिस। नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन से पहले कुछ हम बातें करेंगे। जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था पीड्स हिस्ट्री, दूसरा लेक्चर था मेरा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड। आज मैं बात करूँगा नियोनेटल सेप्सिस के बारे में। नियोनेटल सेप्सिस का क्या पढ़ना है, पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नियोनेटल सेप्सिस है क्या? नियोनेटल सेप्सिस इज अ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन इन ए न्यूबॉर्न बेबीज caused by bacteria, virus and fungi। उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। उस क्लासिफिकेशन में दो तरीके की क्लासिफिकेशन दी हुई है। एक है अर्ली क्लासिफिकेशन, अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस, दूसरा है लेट नियोनेटल ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस में क्या होता है? अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस वो होता है जो ड्यूरिंग मदर की प्रेगनेंसी में वो बच्चा वेरी सिक हो, अर्ली सिक हो, यानी पैथोजन ट्रांसमिट हो उनमें ड्यूरिंग थ्रू टू प्लेसेंटा, या डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस वगैरह जब उसको कहते हैं हम अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। लेट ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है? वो लेट ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस में यानी प्री मेच्योर बेबी हो, यानी NICU यूनिट केयर में हॉस्पिटल की तरफ से या इन्वायरमेंटल कम्युनिटी की तरफ से ना बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई लग जाए, उसको हम कहते हैं लेट ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। उसके हम बात पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर में आता है उसके प्री मेच्योरिटी और लो बर्थ वेट, यानी पैदाइशी उसकी वेट कम हो, बर्थ एक्सपेक्सिया, पुअर फीडिंग। क्लिनिकल फीचर्स साइंस में क्या क्या देखेंगे हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं। पुअर फीडिंग, वीक किराए एंड हाइपोथर्मिक, यानी टेम्परेचर इनस्टेबिलिटी हो टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर कम हो और वोमेंटिंग करे, एब्डोमिनल स्टिक्शन हो और डायरिया हो, बिल्जिंग फेंटिलिटी हो, उसको जो है हम कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स ये हैं इनके। और इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ नियोनेटल सेप्सिस की स्क्रीनिंग करवाते हैं। जो नियोनेटल सेप्सिस की स्क्रीनिंग करवाते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में, वो कौन कौन से करवाते हैं? CBC, CRP और प्रोलैक्टिन। उसमें जो है देखते हैं कि CBC बाकी सारे जो भी हैं उनके जो है इंक्रीज हों, एक्सेप्ट WBC वो डिक्रीज हों। और कंफर्म करवाते हैं। दूसरी बात तो कंफर्म हम करवाते हैं इसमें ब्लड कल्चर, CSF एग्जामिनेशन में ना मेनिंजाइटिस सस्पेंडेड मेनिंजाइटिस हो उसमें, और यूरिन लेट ऑनसेट में इसकी यूरिन कल्चर करवाते हैं। अगर इसकी मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट करवाते हैं मेंटेन एयरवे, यानी ब्रीथिंग, ऑक्सीजन थेरेपी करवाते हैं, मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन थेरेपी करवाते हैं, मेंटेन IV फ्लूइड्स करवाते हैं, और इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवाते हैं हम जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं उसको ना। तो हम चलते हैं अभी इसकी एंटीबायोटिक थेरेपी के ऊपर। एंटीबायोटिक थेरेपीज का अर्ली ऑनसेट के ऊपर जो है एंटीबायोटिक आता है वो देते हैं हम जेंटामाइसिन या एमॉक्सिसिलिन। और उसके बाद जो लेट ऑनसेट्स है उसमें देते हैं हम सेफोटेक्स
यानी सेप्रोफ्लॉक्सिन की कोई भी ग्रुप का दे देते हैं उसको ना। उसकी कॉम्प्लिकेशन में कौन कौन से चीज़ आते हैं? कॉम्प्लिकेशन इसके हैं मेनिंजाइटिस, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूअर्स एंड काज बाय द डेथ। प्रिवेंशन, इसकी जो प्रिवेंशन है वो हम करवाते हैं, क्लीन एंड सेफ डिलीवरी पार्टिसिपेट करवाते हैं और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। जो अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग करे वो अर्ली फीडिंग करवाता है टू ब्रेस्ट, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंशन के हिसाब से ना। दूसरी इसकी जो है स्क्रीनिंग ट्रांसमिशन, जो मटेरियल्स हैं उनसे जो एहतियात करते हैं। मिसाल तौर उस बच्चे को ना स्टार्टिंग से आईवी लगी है या यूनिट केयर में है तो उसके जो है हमें एहतियात करना चाहिए। ये आज की लेक्चर इतने तक, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरिया या नमूनिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।